तो ये देखिए अभी इस समय अपन जो कार है वो 120 के क्रूज कंट्रोल पे चला रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो स्पीड लिमिट है वो 120 है। और ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लाइव एनर्जी कंजम्पशन का ग्राफ है। तो आप ये ग्राफ के राइट साइड में देखिए वो लेटेस्ट डेटा है। तो उसके पहले का है वो पुराना डेटा है, तो उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी देखिए जो एनर्जी कंजम्पशन है वो करीब 300 वाट आवर पर किलोमीटर के आसपास आ रहा है। अभी थोड़ा देखिए इंक्लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइन है, तो देखिए थोड़ा सा कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। ये देखिए ये 200 के लगभग आ गया। अभी जैसे अपन आगे जा रहे हैं तो आगे फिर से एक इंक्लाइन आने वाला है, तो देखिए ये फिर से बढ़ जाएगा। तो अभी ये देखिए आने ही वाला है इंक्लाइन। हाँ, अब अपन इंक्लाइन में आ गए हैं, तो अब देखिए थोड़ी देर में आपको वो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। तो एक्चुअली ये तो घट गया, पर ये बढ़ेगा थोड़ी देर में। क्योंकि अपन 120 पे चला रहे हैं, तो जो नीचे के इंक्लाइन के कारण जो मोमेंटम बना रहता है, जब ऊपर चढ़ने के लिए और मोटर को रन करने की ज़रूरत पड़ती है, तब कंजम्पशन बढ़ता है। अभी ये देखिए अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो वो जो पहले का था वो थोड़ी देर बाद शो होता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि बेसिकली आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपकी स्पीड, और दूसरा जो रोड है उस पर इंक्लाइन कितना है। अगर इंक्लाइन काफ़ी है तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, अगर इंक्लाइन नीचे की तरफ है तो एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा। जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जब हम कोली हिल्स गए थे तो वहाँ पूरा ज़ीरो एनर्जी कंजम्पशन में नीचे आ गई थी गाड़ी। तो ये हो गया अपना 120 किलोमीटर की स्पीड पे। अभी अपन स्पीड अपनी कम करते हैं 100 पे। तो ये अपन ने क्रूज़ कंट्रोल को रिड्यूस कर दिया 100 पे। अभी आप देखिए ये एनर्जी कंजम्पशन को क्या होता है। तो अपन वैसे ही चल रहे हैं, मैं थोड़ा लेफ़्ट वाली लेन में शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि कोई तेज़ अगर जा रहा है तो वो राइट में जाएगा। तो अब देखिए एनर्जी कंजम्पशन एकदम से कम हो गया है। 100 किलोमीटर पे ये मेरे ख्याल से 170-80 के लगभग आ जाता है। और वो मैंने देखा भी, अगर क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जो ज़्यादातर जो रोड्स हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है, तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन 180 से 190 के बीच वाट आवर पर किलोमीटर आता है। और पर इसमें भी अभी जैसे अगर आप आगे रोड देखिए तो हल्का सा इंक्लाइन है, तो जैसे ही वो इंक्लाइन आएगा देखिएगा उसकी थोड़ी देर में वो एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा इंक्लाइन के कारण। पर जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो स्पीड का पड़ता है, क्योंकि जो कार है उस पर बेसिकली 3 तरीके के फोर्स, एक्चुअली 4 तरीके के फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो बेसिक फोर्स लगता है गाड़ी को मूव करने के लिए, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने के लिए। दूसरा होता है एक्सेलरेशन के लिए। तो पहले केस में अपन अज्यूम कर रहे हैं कि अपनी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये देखिए हल्का सा ये 200 के ऊपर चला गया अभी। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो दूसरा फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन का होता है। जब भी आप स्पीड बढ़ाते हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब भी आप स्पीड घटाते हो तो अगर आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है या ये रिकूपरेशन सिस्टम है तो वो थोड़ी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है उससे, जो नॉर्मल गाड़ियों में वेस्ट हो जाती है। जैसे जो नॉर्मल आइस गाड़ियाँ हैं, सेम लॉजिक उनमें भी अप्लाई होता है, पर उसमें ब्रेकिंग एनर्जी ज़्यादातर केस में वेस्ट हो जाती है। या कुछ जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं उनमें उस एनर्जी को यूज़ करके वो बैटरी चार्ज करते हैं, जो ऑक्सिलरी बैटरी होती है बेसिकली। तो उससे आपको कुछ खास बेनिफिट दिखता नहीं। अब देखिए ये फिर नीचे आ गया, वही 180-190 के आसपास आ गया, क्योंकि अब अपन फिर फ्लैट रोड पे है और 100 की स्पीड पे है।
जो तीसरा फोर्स होता है वो जब भी आप किसी इंक्लाइन पे गाड़ी ले जाते हैं तो वो तीसरा फोर्स लगता है। और चौथा जो होता है जिसको बोलते हैं एरोडायनामिक ड्रैग। तो इन सब के फार्मूले अगर आप देखें, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में इनके एक्चुअल फार्मूलेस के साथ, पर अगर आप इनका फार्मूला देखें तो जो एरोडायनामिक ड्रैग है वो वेलोसिटी, उसमें जो पावर कंज्यूम होती है वो वेलोसिटी के क्यूब से होती है, जबकि जो बाकी जो फोर्सेस है उसमें वेलोसिटी के स्क्वायर से होती है। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जो एरोडायनामिक ड्रैग है वो सिग्निफिकेंट फोर्स बनता जाता है, और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वो मेन फैक्टर हो जाता है। इसीलिए और एरोडायनामिक ड्रैग और डिपेंड करता है एक चीज़ पे जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो जो गाड़ियाँ एरोडायनामिकली अच्छी डिज़ाइन की गई हैं, जैसे बहुत सी जो इंडियन गाड़ियाँ हैं, जैसे आप टिगोर ईवी ले लो या नेक्सॉन ईवी ले लो, इनका जो नॉर्मल एईसी रहता है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, वो आपको 100 से 110 की रेंज में मिल जाएगा नॉर्मल स्पीड पे, 100 से 110 वाट आवर पर किलोमीटर। पर चूंकि इनकी जो एरोडायनामिक डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी नहीं है, आप जैसे ही 120 के स्पीड में आओगे, इनका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एकदम डिटेरियोरेट होता है और इस गाड़ी के लगभग पहुंच जाता है। जबकि आप इस गाड़ी को अगर देखो, इसका वेट है 3.5 टन, जबकि वो गाड़ियाँ 2-2.25 टन की हैं, तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी ऐसा होता है। अब जैसे अपन एक और एक्सपेरिमेंट के लिए, अभी थोड़ा इंक्लाइन है तो ये इंक्लाइन ख़त्म होने दीजिए। तो देखिए इंक्लाइन के कारण ये एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इवन दो स्पीड अभी भी 100 ही है। अब अपन स्पीड को बढ़ा के बीच में ले आते हैं 110 पे। तो ये अपन ने क्रूज़ कंट्रोल को 110 पे सेट कर दिया, और अब देखिए क्या होता है। अभी ऑलमोस्ट इंक्लाइन ही है, पर जो पिछला इंक्लाइन था उसका भी इफेक्ट ग्राफ में आपको दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये ग्राफ बीच में कहीं आ जाएगा, मेरे ख्याल से 220-210 के रेंज में आ जाएगा। देखिए 300 के नीचे तो ये आ गया। और तो नॉर्मली अगर आप देखिए ये दो तीन क्या मेरे ख्याल पे 5-6 एक्सप्रेस वे हैं इंडिया में जहाँ पे स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। एक तो जो हैदराबाद की आउटर रिंग रोड है, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, और इसके अलावा जो शायद जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, समृद्धि महामार्ग, अभी देखिए ये 200 की रेंज में आ गया है। तो इनमें शायद 120 अलाउड है। यमुना एक्सप्रेस वे भी 120 अलाउड नहीं है, नॉर्मली 100 अलाउड रहता है, और जो ठंड के दिन है उस समय तो घटा के वो 75 कर देते हैं। तो अभी अगर आप देखिए अब ये 200 की रेंज में आ गया है। जैसे अभी हल्का सा इंक्लाइन आ रहा है तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो वो आप देखिए कि बेसिकली चूँकि यमुना, ये जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसमें बीच में इंक्लाइन आते हैं, स्लोप आते हैं, तो उसके हिसाब से वो बढ़ता घटता रहता है। पर इन जनरल जो है वो आपकी जो स्पीड है उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है ना। आप अगर नॉर्मल रोड्स पे ड्राइव कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे जो इंक्लाइन वगैरह आते हैं ये उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इवन अगर घाट सेक्शन भी है तो थोड़ी देर के लिए आएगा और चला जाएगा। पर जैसे आप मान लीजिए लद्दाख जा रहे हैं, जैसे मैं कोली हिल्स गया था, जैसे कि और भी कोई ऊटी आप जा रहे हैं, मसूरी आप जा रहे हैं, तो यहाँ चूँकि एक सिग्निफिकेंट लेंथ तक आपको, डिस्टेंस तक आपको क्लाइम करना पड़ता है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। बेनिफिट ईवी में ये है कि अगर आप जा रहे हो और लौट के आ रहे हो तो आपका जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो इवन आउट हो जाएगा। जितना आपको जाने में लगेगा आपको उतनी एनर्जी की बचत आने में लग जाएगी। तो आपका कुल मिला के जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एवरेज आउट हो जाता है। जबकि आइस गाड़ी में ऐसा नहीं होता। आइस गाड़ी में आपको अगर आप प्रॉपरली चला रहे हो और एनर्जी इंजन ब्रेकिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो तो नीचे आने में भी कम होता है, पर उतना कम नहीं होता, क्योंकि जो एनर्जी जो ब्रेकिंग से रिकवर की जा सकती है वो आइस में नहीं करी जा सकती। पेट्रोल एक बार जल गया तो जल गया, आप उसको वापस कहीं नहीं डाल सकते। तो ये देखिए हो गया 110। अब अपन एक और स्लो स्पीड पे जाके देखते हैं, 80 पे जाके देखते हैं। तो ये अपन ने
स्पीड घटा दी 80 पे, अपन स्लो लेन में आ जाते हैं। ये अपन स्लो लेन में शिफ्ट हो गए। अब इस पे आप देखिए एनर्जी कंजम्पशन एकदम से कम हो जाएगा। तो थोड़ी देर अपन वेट करते हैं, इसको सेटल होने देखते हैं। ये देखिए, ये अब ऑलमोस्ट 100 के आसपास पहुंच गया। तो अगर आप कभी बैटरी सेव करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये आप स्लो चलाइए। अब देखिए 80 पे जो है, इसका जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इस समय वो 100 के आसपास आ गया। मैं नॉर्मली 80 पे, अनलेस की जैसे कि तेलंगाना या वहाँ पे स्पीड लिमिट है 80 की, और वहाँ पे इन्फोर्समेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आप अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है। वहाँ पे हर 5-6 किलोमीटर के बाद कैमरे लगे हुए हैं। तो या केरला में भी इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे जो हाईवे की स्पीड्स है वो भी 80 की रेंज में ही है। जबकि बहुत सी जगह नॉर्मली जो नेशनल हाईवे है उस पर अपन अज्यूम करके चलते हैं कि भाई 100 तो होगी, पर तेलंगाना में काफ़ी स्ट्रेच जिससे हम आते हैं वो जो स्पीड लिमिट है वो अभी देखिए हल्का सा इंक्लाइन आया तो ये थोड़ा फिर बढ़ गया। तो बेसिकली आप अगर लॉजिकली देखिए तो आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इंक्लाइन में थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे स्लोप नीचे को आएगा वो घट जाएगा, और जो फ्लैट सरफेस है उस पर वो एवरेज रहेगा। और फ्लैट सरफेस पे सिर्फ आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। ये जो इस ग्राफ में आप ये जो ब्लू देख रहे हैं, ये ब्लू है जिसको अपन रीजनरेशन बोलते हैं या रिकूपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई स्लोप आया है, और उस स्लोप के कारण गाड़ी ने, चूँकि मैंने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है, क्रूज कंट्रोल में गाड़ी अपने आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करे गाड़ी को स्लो करती रहती है। अगर आप वो ढलान के कारण तेज़ हो रही है, तो वो जो ब्लू आपको ग्राफ दिख रहा है वो बेसिकली उस चीज़ का है कि जो वो रिकूपरेशन हुआ है। तो अपन इसको अब 30 मिनट पर कर देते हैं, जिससे अपन को पूरा डेटा दिखे। तो ये देखिए पूरा डेटा। अब अगर आप देखें तो जो 20 मिनट मार्क है उसके बाद से अपन ने शुरू किया था, तो जो 300 के आसपास का डेटा है वो है 120 किलोमीटर पर आवर फ्लैट वाला। 300 से ज़्यादा है वो 120 किलोमीटर पर आवर इंक्लिनेशन का है, और ये अभी इस समय पर 80 पे चल रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट में करना चाहता था। इस एक्सपेरिमेंट का करने का ये सही तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका ये है कि आप सेम स्ट्रेच ऑफ रोड पे जाओ और वापस आओ, जिससे कि जो इंक्लिनेशन है वो कैंसिल आउट हो जाए। पर अब उसके लिए स्पेशल तौर पे आपको एक्सपेरिमेंट डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि इंक्लिनेशन में बढ़ रहा है और स्लोप जब नीचे आता है तो वो घट रहा है। और वैसे भी इससे आप कुछ वैसा नहीं डेवलप कर सकते कि भाई हम गाड़ी इस हिसाब से चलाएंगे। बस ये दिमाग में रखने की बात है कि भाई अगर आप किसी घाट सेक्शन में जा रहे हैं और वो क्लाइंब अप है, तो आप स्पीड थोड़ी कम कर लेंगे तो आपका जो एनर्जी कंजम्पशन क्लाइंब अप के कारण बढ़ेगा वो स्पीड के कारण कम हो जाएगा। तो आप सेम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन से, और वो नॉर्मली सब लोग करते भी हैं। अब अगर हाईवे पे 100 पे जा रहे हो तो आप घाट सेक्शन में 100 पे नहीं जाओगे। तो जो कुछ लोगों के दिमाग में भय रहता है ना कि भाई हिल्स पे गाड़ी ईवी ले जाना थोड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल है ये ईवी के नहीं, ये किसी भी गाड़ी के हैं। आइस गाड़ियों में हम इन चीज़ों के बारे में सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम भरा लेंगे जाके। पर अगर उसमें भी आप अपने एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर करो तो आपको पता चलेगा कि वो बढ़ रहा है और घट रहा है इसी तरीके से, एकदम इसी तरीके से बढ़ता घटता रहता है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई फीचर है कि आपको वो बताए कि लास्ट 10 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खर्च हुआ, तो आप उसको मेजर करके देख सकते हो। ज़्यादातर गाड़ियों में ऐसा होता नहीं। तो ये मेन एक्सपेरिमेंट अपन को करना था, तो ये आपने देख लिया। होपफुली आपको यूज़फुल लगा होगा। बस मेन बात ये है कि अगर आपको कोई भी गाड़ी का एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाना है, मतलब उसका माइलेज बढ़ाना है, मतलब आप ज़्यादा डिस्टेंस जाना चाहते हो कम एनर्जी में,
तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसकी स्पीड स्लो कर दो, और एक लिमिट के बाद स्पीड स्लो करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी का स्वीट स्पॉट क्या है। मेरी गाड़ी में मैंने देखा है 70 से 80 के बीच में उसका स्वीट स्पॉट आ जाता है। कुछ गाड़ी में हो सकता है 50 से 60 के बीच में हो, पर बेसिकली आपको अगर स्वीट स्पॉट पता है कि किस स्पीड पे गाड़ी कम से कम, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एनर्जी कंजम्पशन जो मेन स्पीड से रिलेटेड डिपेंड करता है वो है एरोडायनेमिक ड्रैग। और एरोडायनेमिक ड्रैग जो है वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के क्यूब के जो पावर कंज्यूम्ड है। तो अगर आपने 10% स्पीड बढ़ाई तो आप ये समझ लीजिए 30% आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो अभी अपन ने अपनी स्पीड वापस 100 कर दी है और अपन अब फिर 120 कर देते हैं जो यहाँ की स्पीड लिमिट है। वैसे ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ये काफ़ी अच्छी सड़क है। अब इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम होती थी कि कोई चार्जर नहीं थे, तो आपको टॉप अप करके निकलना पड़ता था, क्योंकि अगर आप चित्रकूट से और आगरा तक जाना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे पे रहेंगे, मतलब पहले इस पे और फिर जो आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। पर आज मेरे को यहाँ चार्जर मिल गया और मोस्ट प्रॉब्ली आगरा लखनऊ वाला भी चल रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए हैं अपनी चार्ज करते हुए, तो अपन मान के चल रहे हैं कि चल रहा होगा। तो नई भी है, तो चूँकि अपन ने एंट्री पे चार्ज किया था तो 400 किलोमीटर तो अपनी रेंज है और आगरा में अपन फिर कर सकते हैं। तो चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा होगा।